मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है? क्या आप सब ठीक ठाक हैं? सब बढ़िया हैं? तैयार हैं? राजी खुशी हैं? तो आइए बढ़ते हैं आगे। आइए जरा देखते हैं आखिरी में कि वो है। बता देंगे। हाँ, ये सवाल थे। देखिए यार, इसका एक शॉर्टकट है, मैं शॉर्टकट डिस्कस करता हूँ। अगर आपको ऐसे कोई सवाल दे रखा हो, आज बहुत कुछ बचा नहीं है, जल्दी खत्म हो जाएगा ये वाला हिस्सा। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड करके कोई वैल्यू दे रखी, ठीक है। और ये इक्वल टू लेट से के दे रखा। ये मान लीजिए लेट से के दे रखा, ठीक है। इसकी वैल्यू देके और फिर आपसे अगर वो ये पूछे कि फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स रेज टू पावर एम इंटू वाई रेज टू पावर एन इंटू जेड रेज टू पावर पी, ऐसा कोई एक्सप्रेशन दे दे और फिर उसकी मैक्सिमम वैल्यू आपसे पूछे, तो इसका निकालने का एक तरीका क्या क्या फिर से बता दूं। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू की है। मैक्सिमम वैल्यू पूछ ले एक्स की पावर एम प्लस वाई की पावर एन प्लस जेड की पावर पी की, तो कैसे निकाले? तरीका मेरे बेटे ये होता है, तरीका ये रहता है कि ए एक्स यहीं रख लो, बटे में कर लो एक्स की पावर यानी एम। बी वाई यहीं रख लो, बटे में कर लो जी पावर एन। टी जेड यहीं रख लो, बटे में कर लो जी जेड की पावर पी। और अब इन इक्वेशन को सोल्व करके, अब मेरे बेटे इन इक्वेशन को सोल्व करके, अब मेरे प्यारे बच्चों इन इक्वेशन को सोल्व करके आप यहां से एक्स वाई और जेड की वैल्यू निकाल लें। और जो एक्स वाई जेड की वैल्यू आए वो यहां पे रख दें, डायरेक्ट आपका उत्तर आ जाए। हो सकता है बात समझ ना आई हो या नहीं आई होगी, उस चर्चा में भाग लेते हैं। जैसे गौर से देखेंगे तो एक सवाल है आपके सामने, ए एक्स प्लस वाई, ए एक्स प्लस वाई, है ना। ए एक्स प्लस बी वाई भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता। फिर मैंने तरीका बताया क्या, कि बेटे यहां से जो एक्स की पावर है, एक्स की पावर क्या है, दो, वो यहां रख दो, बराबर। वाई की पावर क्या है, एक, वो यहां रख दो, इक्वेट कर दो। फिर आप यहां से इसे सोल्व करिए। सोल्व करेंगे, दो से दो कटा तो आप कहेंगे सर एक्स इक्वल टू वाई आया, एक्स इक्वल टू वाई आया। अगर एक्स और वाई बराबर हैं बेटे, तो यहां पे कुछ भी रख दो, वाई की जगह एक्स रख दो या एक्स की जगह वाई, तो वाई की जगह एक्स रख देते हैं, क्योंकि वाई और एक्स बराबर है। तो दो एक्स और एक्स, तीन एक्स, तीन एक्स बराबर 10, तो एक्स की वैल्यू आएगी 10/3। एक्स की वैल्यू 10/3। अब यहां रखते चले जाइए, एक्स की वैल्यू 10/3 का वर्ग, और वाई, वाई की वैल्यू, एक्स की वैल्यू बराबर है तो वाई की भी 10/3 हो। सोल्व करोगे तो आएगा 1000/27। ये भी थोड़ा थोड़ा पल्ले पड़ा होगा। एक बार कोशिश करिए, फिर आगे बताता हूँ। इससे अगले पे कार्रवाई करते हैं। जैसे ये वाला सवाल, क्या बताया तरीका। जैसे 2x प्लस वाई इक्वल टू 10 है ना, तो ए एक्स लिखो यानी 2x लिखो, बटे में एक्स की पावर लिखो, एक्स की पावर कुछ नहीं तो क्या हुआ, बराबर बी वाई, तो बी वाई की जगह सिर्फ वाई लिखो, बटे में वाई की पावर क्या है जी 2।
सोल्व करोगे तो मेरे बेटे x की वैल्यू आएगी y/4, ये दो दूनी चार, हाँ है ना, x की वैल्यू आएगी y/4। समझ रहे हो कि नहीं? पक्का है कच्चा? देखिए जी, अब x की वैल्यू आ गई y/4, यहाँ रख देते हैं, या y की वैल्यू रख दो या x की वैल्यू, जो दिल करे वो रख दो, किसी भी एक को रख देते हैं। आप चाहते थे यहाँ x की भी निकाल सकते थे, ना y की वैल्यू निकाल लेते, तो दो दूनी 4x आ जाता, दोनों में कोई काम कर लो। अब बेटे ये 2x है, y की वैल्यू 4x है, 4×2 = 6x, तो 6x बराबर 10 आ गया, 2×3 = 6, 2×5 = 10, तो x की वैल्यू आ गई 5/3, है ना, x की वैल्यू 5/3। अब x की वैल्यू 5/3 यहाँ रखोगे तो y = 4x था, x की वैल्यू 5/3, तो बेटे ये आया 5×20/3, यानी y की वैल्यू है 20/3, x की वैल्यू है 5/3। अब जो पूछा है वहां वैल्यू रख दो, जैसे x की वैल्यू है क्या 5/3 और y की वैल्यू है 20/3, y² है तो 20/3 का वर्ग, तो 5/3, 20 का और 400 बटे, तो 2000/27, ये 27, तो आंसर आ जाएगा मेरे बेटे 2000/27। क्या उत्तर आएगा जी? 2000/27। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा उत्तर होगा। हाँ ना, अब धीरे धीरे शायद कुछ बात पल्ले पड़नी शुरू हुई हो, जैसे इस वाले को करिए। ओहो 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 हो, माफ करना, आवाज चली गई। हाँ, मैं आपसे सवाल में ये कह रहा था मेरे बेटे, इसका मतलब ये है कि भाई 2x + y 10 है और वो ही है,
जब सोल्व करोगे तो 2x यहीं रखोगे, बटे एक्स की पावर क्या है 2, बराबर y ऐसे ही, y की पावर क्या है जी 3, 2 से 2 काटा, तो x इक्वल टू वाई बाई 3। तो y की जो वैल्यू है मेरे बेटे वो है 3, y की वैल्यू 3 है। अगर मेरे बेटे y की वैल्यू 3x है तो रख देते हैं यहाँ, तो ये 2x एज इट इज, y की वैल्यू है 3x, यहाँ रख देते हैं बराबर 10। तो 2 और 3 5x बराबर 10। तो आप जानते हैं x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी 2, है ना। अगर x की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 तिया 6, y की वैल्यू आ जाएगी 6। अब रख देते हैं जी, x की वैल्यू 2 है तो 2 की पावर 2, y की वैल्यू 6 है तो 6 की पावर 3, है ना। 2 की पावर 2 4, और 6 की पावर 3 216। गुना करेंगे तो 4 दूनी 8, 16 चौक 64, 864 इज माई करेक्ट आंसर। तो क्या आपको ये बात समझ आई कि कितना आसान हो गया अब सवाल? ठीक है भैया, कल यही सवाल करना कितना टफ हो रहा था हमारे लिए, हाँ है ना। अब कितना आसान हो गया। करिए भैया इस सवाल को गौर से, अगर आप देखेंगे तो ये एक्स वाई जेड है, हाँ है ना। इसी बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं बेटे, एक्स रेज टू पावर 1 इंटू वाई रेज टू पावर 1 इंटू जेड रेज टू पावर। बात तो वही हुई मेरे बेटे, एक्स वाई जेड, और ये सीमित है। देखिए यार, अब इसे दोनों तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको पहला तरीका बता रहा हूँ, यही वाला जो सिखाया है, कि भाई 2x यहीं रखो, बटे x की पावर क्या है 1, 3y यहीं रखो, बटे y की पावर क्या है 1, और z यहीं रखो, बटे पावर z की पावर क्या है 1। अब इसे सोल्व कर लो। देखिए यार, अब इसे सोल्व कैसे करें ये बात आती है। मेरे बेटे एक नियम होता है, क्या नियम होता है जी, ध्यान। नियम ये है कि मेरे शेरों, नियम ये है, जैसे मान लीजिए मैं आपको कहूँ 2x या 3x इक्वल टू 4y, रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा इसका, x इज टू वाई का रेशियो निकाल के बताइए। तो आप कहेंगे देखिए सर इसका रेशियो हुआ x यहीं रखो, y बटे ले आओ, रेशियो आएगा 4/3, है ना। रेशियो आएगा मेरे बेटे 4/3, 4/3। इसका करने का एक दूसरा तरीका ये भी है मेरे बेटे, कि 3 को किससे गुना करें और 4 को किससे गुना करें कि 3 और 4 का एलसीएम आ जाए। तो 3 और 4 का एलसीएम ले लो, तो आप कहेंगे जी एलसीएम आया 12। तो वैसे सोचिए 3 को किससे गुना करेंगे 12 है तो 4 से, और 4 को किससे गुना करेंगे 12 है 3। इसका मतलब एक्स इज टू वाई का जो रेशियो है 4:3।
ऐसे ही मेरे बेटे अगर मैं आपको कहूँ 2x बराबर 3y बराबर 4z, अगर इसका रेशियो निकालना है तो तरीका वही क्या कि 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लीजिए। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम होगा भैया 12। तो 2 को किससे गुना करेंगे? 12 है 6 से। 3 को किससे गुना करेंगे? 12 है 2 से। और 4 को किससे गुना करेंगे? 12 है 3 से। यानी 2 को किससे गुना करें? 12 है 6 से। और 3 को किससे गुना करें? अरे यार 3 को 4 से करना पड़ेगा ना। 3 को किससे गुना करेंगे? 12 है तो उत्तर आएगा 4 से सर। और 4 को किससे गुना करें? 12 है 3 से। तो रेशियो आ गया 6:4:3। 6:4:3। मैं आपको ये कहूँ भाई 10A टू 12B इक्वल टू 15C। ABC का रेशियो निकाल के बताइए क्या होगा मित्र। तरीका ये होता है कि 10, 12, 15 का एलसीएम ले। तो 10, 12, 15 का एलसीएम आया जी 60। अब हमें ये देखना है कि 10 को किससे गुना करें कि 60 आए? उत्तर होगा जी 6 से। 12 को किससे गुना करें कि 60 आए? 5 से। और बेटे 15 को किससे गुना करें कि 60 आए? 4 से। इसका मतलब मेरे बेटे ABC का जो रेशियो आएगा 6:5:4। 6:5:4 है ना। ये मेरा आंसर है। ऐसे ही मेरे बेटे अगर मैं यहाँ से एक्स वाई जेड का रेशियो निकालना चाहूँ, इसका आसान तरीका ये होगा कि क्योंकि आप गौर से देखेंगे तो जब आप इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो ये बन जाएगी 2x, क्योंकि बटे 1 से तो फर्क नहीं पड़ना, इक्वल टू 3y इक्वल टू जेड। तो 2, 3 और 1 को किससे का एलसीएम ले लो? 2, 3 और 1 का एलसीएम ले लो। आप कहेंगे जी 6। तो 2 को किससे गुना करें? 6 है 3 से। 3 को किससे गुना करें कि 6 है 2 से। और 1 को किससे गुना करें कि 6 है 6 से। तो एक्स वाई जेड का जो रेशियो आया 3:2:6। सही है बेटे। 3, 2, 6 आए ना। 3, 2, 6 पक्का। यानी x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 2 है तो z की वैल्यू 6। अब ये तो रेशियो आ गया, हमें चाहिए एक्चुअल वैल्यू। तो करो क्या, रेशियो को एक्चुअल बना लो। कैसे बनाते हैं रेशियो को एक्चुअल? इसे 3 के मान लो, इसे 2 के मान लो और इसे 6 के। 3 के, 2 के, 6 के मेरे बेटे आए ना। अब देखिए 3 के, 2 के, 6 के। तो x की वैल्यू है 3 के, रख देते हैं 2 गुना x की वैल्यू 3 के। y की वैल्यू है 2 के, तो 3 इंटू वाई की वैल्यू है 2 के। और z की वैल्यू मेरे बेटे 6 बराबर 36। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 18 की बराबर 36। तो मेरे बेटे k की वैल्यू आई 2। तो 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 6 दूनी 12। ये आ गई मेरे बेटे x, y और z की वैल्यू। अब पूछा था x 6 है, y 4 है और z 12। गुना कर दो जी। 288 जी राइट आंसर। अलग अलग तरीकों से बताता हूँ, समझते रहिए, परेशान ना हो। हो गया वहां सेट। देखिए यार इसका एक तरीका ये भी था कि आप यहाँ रेशियो ना निकाल के, देखिए रेशियो
निकालना जरूरी होगा जब इक्वेशन ठीक ठीक ना बन रही हो। यहाँ तो ठीक ठीक बन रही है तो दिक्कत ही नहीं है। कैसे ठीक बन रही है देखिए, 2x किसके बराबर है, जेड, तो 2x की जगह लिख देते हैं जेड। 3y भी किसके बराबर है, जेड, 3y की जगह भी जेड लिख देते हैं। और प्लस में जेड है ही बराबर 36। तो जेड की वैल्यू आई 12, आए ना। तो मेरे बेटे जेड की वैल्यू 12 आई, तो आप ऐसे सोचिए कि भाई 3y बराबर जेड था और जेड की वैल्यू 12 है, तो 3 चौक 12, तो y की वैल्यू आ गई 4। फिर हमें पता है कि 2x बराबर भी जेड था और जेड की वैल्यू 12 है, तो 2 6 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब यहाँ रख देते हैं जी x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 4 और z की वैल्यू 12। ठीक है जी, इस तरीके से सवाल को सोल्व कर सकते हैं, है ना। इसी सवाल को सोल्व करने का एक दूसरा तरीका है। अच्छा, ये हर जगह लिखा रहेगा कि एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव, कि मैं आपको ये कहूँ कि भाई 2x 3y और जेड ये 3 नंबर है, आप इनका अरिथमेटिक मीन निकाल के बताइए क्या होगा। तो आप कहेंगे जी 2x + 3y + जेड बटे 3, और जो इनका ज्योमेट्रिक मीन होगा वो होगा √2x × 3y × जेड। अब मेरे बेटे 2x + 3y + जेड की वैल्यू 36, 36/3 आया 12, और यहाँ इसको गुना करेंगे 2×6 = 6 x y z। अब बेटे क्यूब रूट हटाना है तो क्यूब करो, तो क्यूब करोगे 12 का क्यूब 1728, यानी 12 × 12 × 12। और यहाँ क्यूब हटाओ, क्यूब करोगे तो क्यूब हट जाएगा, ये बचेगा 6 x y z। और मेरे बेटे 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 12 12 144, 144 दूनी 288, तो 288 XYZ, यानी XYZ की मैक्सिमम वैल्यू जो होगी मेरे बेटे वो 288 होगी, हाँ है ना। तो ऐसे भी कर सकते थे, बाकी तरीकों से भी उठा सकते थे। देखिए यार, ये है कैट लेवल का क्वेश्चन। अब आपकी मर्जी, करके दिखाइए कितना समझते हैं कितना करते हैं। पूरे 3 4 मिनट लीजिए सवाल। करो मेरे बेटे, इसमें टाइम लगाओ क्योंकि जो पढ़ाया वहीं से पूछ रहा हूँ।
देखिए मेरे बच्चे, तरीका इसका ये है कि मेरे बेटे, अगर a-3 को मैं x मान लूं और 5 - a को मैं y मान लूं। यार इसमें एक लैंग्वेज मिस कर दे। मारो गोले, क्या है इसकी मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, एक एक्स को मान लेते हैं -3 और वाई को मान लेते हैं 5 - a। और सवाल में कह रहा है कि भाई a-3 जो है ना, ये भी जीरो से बड़ा है और 5 - a जो है ये भी जीरो से बड़ा। ये बेसिकली वो कहना चाह रहा है। ठीक है जी, मतलब ये भी जीरो से बड़ा, ये भी जीरो से बड़ा, मतलब ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। दूसरी बात, अगर मेरे बेटे मैं इन दोनों को जोड़ दूं, आप कहेंगे सर x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 8। हाँ 8 नहीं, ए से 1 कटा, 5 में 3 गया, 2 आ गए। तो मेरे बेटे अब सोल हो हा के हमारे पास रिजल्ट आया कि भाई x प्लस वाई की वैल्यू आई है 2। हाँ, x प्लस वाई की वैल्यू है 2। और हमसे मैक्सिमम पूछिए किसकी, x की पावर 3 की और y की पावर 5। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पूछी हुई। x प्लस वाई की वैल्यू है मेरे बेटे 2, और हमसे पूछे x³ इंटू वाई रेज टू पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू। यही तो सवाल है। तरीका बताए थे क्या कि बेटे ऐसे सवालों में ax प्लस बी वाई है तो x एज इट इज रखिए, बटे x की पावर लिखिए, पावर है 3। वाई एज इट इज रखिए, बटे वाई की पावर लिखिए 5। अब सोल्व कर कुरा के आप वैल्यू निकाल लीजिए। वैल्यू निकालते हैं जी, x की वैल्यू निकाल लेते हैं भैया। आएगी 3y/5। x की जगह ये वैल्यू रख देते हैं मेरे बेटे 3y/5 जमा y बराबर 2। तो ये आएगा 5 एकम 5y और 3 8y बटे 2 बटे 5 बराबर 2। 2 चौक 8, तो y की वैल्यू अल्टीमेटली आएगी 5/4। हाँ है ना, y की वैल्यू आई मेरे बेटे 5/4। अब y की वैल्यू यहाँ रख देते हैं 3। y की वैल्यू 5/4 है और 3/5 था, तो 5 से 5 कटेगा तो x की वैल्यू आएगी 3/4। तो x की वैल्यू 3/4 है, y की वैल्यू 5/4 है मेरे बेटे। तो पूछा था x³ इंटू वाई रेज टू पावर 5 की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो भैया x की वैल्यू 5/4 है, तो 5/4 की पावर 3, यानी 5/4 गुना 5/4 गुना 5/4 आए ना, इंटू वाई की पावर 5, और y की वैल्यू 3/4। तो 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4 गुना 3/4। बस अब इन सबको गुना करेंगे तो जो आएगा वो मेरा आंसर। ठीक है, वही मेरा आंसर होगा। आए ना, मेरी बात समझ पाए या नहीं। गुना कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी होगी, आंसर थोड़ा बड़ा होगा। ऑप्शन है में उठा के दे रखिए। चलिए मित्रों, करिए सवाल को। करिए बेटे सवाल को।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है जिसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताइए। बेटे 4 इक्वेशन है, ए स्क्वेयर प्लस सी बराबर 12। अरे यार कहाँ गलती कर दी हुई है, यहाँ सी ए होगा। ए स्क्वेयर प्लस सी ए बराबर 12 है, बी स्क्वेयर प्लस बी डी 10 है, सी स्क्वेयर प्लस ए सी 4 है, डी स्क्वेयर प्लस बी डी 6। कह रहा है भैया मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है आपने किसकी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की। तो मेरे बेटे ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू अब निकालनी है हमने, मैक्सिमम भी मिनिमम भी। 2-3 चीजें समझिए। बहुत ही बेसिक सवाल पूछें, अगर इन दोनों को जोड़ लें तो क्या आएगा, ए स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर, सी ए होना, ए सी क्या हो गया 2ac, और 12 और 4 क्या आएगा जी 16। ये बेटे होल स्क्वायर बनेगा ए प्लस सी का। तो मेरे बेटे ए प्लस सी की जो वैल्यू है वो आएगी ±4। मेरे प्यारे बच्चों ए प्लस सी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ±4। ऐसे ही मेरे बेटे इसकी और इसकी वैल्यू रखते हैं, तो बी स्क्वेयर प्लस डी स्क्वेयर, बी डी 2bd, और 10 और 6 16। ये b प्लस डी बना का होल स्क्वायर बराबर 16। तो मेरे भैया b प्लस डी की जो वैल्यू आएगी वो आई ±, है ना, क्लियर है। यानी a प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी, मतलब बड़ी वैल्यू 4 होगी और छोटी वैल्यू -4 होगी। ऐसे ही b प्लस डी की बड़ी 4 होगी और छोटी -4, दो वैल्यू आ रही। तो गौर से देखोगे तो एक बार हम इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं, एक बार इन दोनों की मिनिमम। तो भैया ये बताओ a प्लस सी की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो रही है 4, और b प्लस डी की मैक्सिमम क्या हो रही है जी +4। तो उत्तर आएगा मैक्सिमम में +8। और वहीं अगर मिनिमम लें a प्लस सी की तो -4 और b प्लस डी की -4, तो उत्तर आएगा मतलब मैक्सिमम वैल्यू +8 होगी तो मिनिमम वैल्यू होगी जी -8। ये हमारा सवाल होगा, ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सवाल होगा। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों अलजेब्रा का मैक्सिमम मिनिमम वैल्यूज जो आज कंप्लीट हुआ। अलजेब्रा आप पूरी तरीके से कंप्लीट है, आप चाहें तो अलजेब्रा के उठा के प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, अलजेब्रा आपको रोकेगा नहीं कहीं पे भी। तो आज के लिए मेरे बेटे इतना ही रख